किसी ने सोचा नहीं था कि एक युवक जो मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा है, आगे अगली मोड़ पर उलझी हुई एक मौत उसका इंतजार कर रही है। लखनऊ में चाइनीज मांझे से जो मोहम्मद शोएब की गर्दन कटी है, इसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया है। इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि चाइनीज मांझे से अगर किसी की जान गई तो उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी थानों को ये निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में पहुंच करके जहां पर चाइनीज मांझे की बिक्री या खरीद हो रही है, उस पर छापेमारी की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार 5 फरवरी को चाइनीज मांझे से होने वाली सभी मौतों की जांच के लिए हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। राज्य भर के बाजारों में जानलेवा पतंग की डोर की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने राज्य भर में व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया है ताकि इसकी बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध सुनिश्चित किया जा सके और चीनी मांझा बेचने वालों के खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। चाइनीज मांझा न केवल कानूनी अपराध है बल्कि आम जनता, बच्चों, पक्षियों और जानवरों के लिए सख्त खतरा बना हुआ है। 4 फरवरी को बुधवार को एक 36 वर्षीय मेडिकल एमआर के संबंधित शोएब की चीनी मांझे से मौत हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से 32 साल के मेडिकल एमआर शोएब की दर्दनाक मौत हुई है। बाइक चलाते समय मांझा उनकी गर्दन में फंस गया और वो खून से लथपथ होकर के गिर पड़े थे। घटना के बाद सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे ने 32 साल के युवक की जान ले ली। शोएब नाम का ये युवक मेडिकल एमआर था। बताया जा रहा है कि चाइनीज मांझे से उनकी इतनी गर्दन कट गई कि डॉक्टर उन्हें बचा ही नहीं सके। शोएब अपने पुराने लखनऊ के दुबग्गा इलाके में अपनी मां, पत्नी, 2 मासूम बेटियों के साथ रहते थे। बुधवार को दोपहर में वे रेड्डी चौराहे से फ्लाईओवर की तरफ जा रहे थे। शोएब बाइक पर थे और अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में लिपट गया। मांझे की वजह से शोएब की गर्दन कट गई, खून से लथपथ होकर के गिर पड़े। देखते देखते इतना खून बह गया। शोएब की 2 बच्चियां इतनी छोटी हैं कि उन्हें अभी तक पता नहीं है कि उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। चाइनीज मांझा में एक ऐसा केमिकल लगा होता है कि अगर वो बिजली के तारों पर भी पड़ गया तो उसमें करंट उतर सकता है। कई ऐसी चीज़ें आजकल बन रही हैं कि अगर वो बिजली के तार से टच हो जाए तो उनमें करंट उतर आता है। आपने देखा होगा कि मुहर्रम में ताजिया विसर्जन के दौरान भी कभी कभी ताजिया जब बिजली से टकरा जाता है तो अचानक से उसमें आग लग जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। कुछ लोहे, कुछ एल्युमिनियम के कोटेड पेंट होते हैं, जिसमें सीधे जो है करंट प्रवाहित होने लगता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से देखा जा रहा है कि चारों तरफ छापेमारी की जा रही है और अब इस मामले में बहुत ही गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा अगर कोई चाइनीज मांझा खरीदता या बेचता है या पतंग उड़ाता है। मांझा को लेकर कौन सा है जहाँ मेरे का आदेश हुआ है कि उसमें अगर उससे मौत होती है तो उसको हत्या से चाइनीज मांझे पर हम लोगों द्वारा बराबर कार्रवाई की जाती रही है, प्रशासन द्वारा बराबर कार्रवाई की जाती रही है। उसी अनुक्रम में उच्च अधिकारियों के निर्देश से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से अभी हमारे जनपद में सीओ और एसडीएम के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में जो भी ऐसे दुकानदार हैं जो चाइनीज मांझा बिक्री करते हैं या पतंग की दुकानें हैं जहां मांझा बिक्री होती हैं, उन्हें चिन्हित कर लिए हैं। आज उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और निरंतर आगे की जाती रहेगी। एक मांझा ऐसा आता है जिसमें जो है लोहे की या एल्यूमिनियम की या कोई भी कंडक्टिव मटेरियल पड़ा होता है। वो मांझा पतंग उड़ाने के काम में आता है और जब वो टूट के गिरता है बिजली के तारों के ऊपर तो तार जो उसके बीच में करंट फ्लो कर जाती है, उसमें हैवी करंट फ्लो होती है, जिससे जो है वो सिस्टम ट्रिप कर जाता है या कभी कभी क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। तो हमारी इस मामले में जनता से अपील है कि ये पतंग उड़ाने के दौरान जो है मांझे का उपयोग, जिसमें मेटेलिक धातु लगी है, उसका उपयोग न करें। तो बिजली जो है हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे, गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति प्रदान करेंगे और जनमानस को विद्युत अनापूर्ति से या ट्रिपिंग की समस्याओं से छुटकारा दिया जा सकता है। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि चाइनीज मांझे को लेकर के अगर कोई मौत हुई तो उसे हत्या माना जाएगा। चाइनीज मांझे से बढ़ती घटनाओं और मौत के मामलों को लेकर के यूपी सरकार ने अहम फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है राज्य में चाइनीज मांझे की बिक्री और खरीद पर रोक लगे और दुकानों पर छापेमारी की जाए। इसके साथ उन्होंने कहा है कि चाइनीज मांझे से हुई मौत को हत्या माना जाएगा और दोषियों के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश सीएम योगी ने गुरुवार 5 फरवरी 2026 को दिया है।